हमारे YouTube चैनल विवेक मैथमेटिक्स पर आपका स्वागत है। टीजीटी 2021 में यह प्रश्न पूछा गया है। अगर आप टीजीटी और पीजीटी का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए प्रश्न है, द एरिया कट ऑफ द पैराबोला 4y = 3x² बाय द स्ट्रेट लाइन 2y = 3x + 12 अगर पैराबोला दिया है और लाइन दिया है तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है। अगर आपको फार्मूला याद है तो आप इसे बहुत आसानी से 30 सेकेंड में कर लेंगे। तो देखिए फार्मूला है, अगर पैराबोला y² = 4ax अथवा x² = 4ay रहे और लाइन y = mx या रहे लाइन y = mx + c। देखिए जब पैराबोला y² 4ax रहे और लाइन y = mx रहे तो फार्मूला होता है 8/3a² m³। ठीक, जब लाइन y = mx रहे और पैराबोला x² = 4ay रहे तो फार्मूला होता है 8/3a² m³। जब लाइन y = mx + c रहे और पैराबोला y² = 4ax रहे तो फार्मूला होता है 72a² और जब लाइन y = mx + c रहे और पैराबोला x² = 4ay रहे तो फार्मूला होता है 72a² m³। ठीक, अब देखिए दिया है 4y = 3x² और लाइन है 2y = 3x + 2। देखिए पैराबोला दिया है 4y = 3x² अथवा x² = 4/3y और लाइन है 2y = 3x + 12 अथवा y = हो जाएगा 3/2x और 6। ठीक, अब देखिए पैराबोला ये है x² = 4ay और लाइन है y = mx + c। तो फार्मूला कौन सा अप्लाई होगा? फार्मूला ये अप्लाई होगा। ठीक, तो एरिया हो जाएगा 72a² m³। अब देखिए 72 और 4a का वैल्यू क्या है? देखिए x² = 4ay तो 4a = हो जाएगा 4/3। कंपेयर करेंगे। ठीक, देखिए x² = 4ay और तो 4a = 4/3, 4 से कैंसिल हो जाएगा तो a = मिल जाएगा 1/3 और y ठीक, और देखिए m = देखिए इससे कंपेयर करेंगे तो m = मिल जाएगा 3/2। अब a का वैल्यू और m का वैल्यू पुट कर देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो देखिए 72 a का वैल्यू है 1/3, a² हो जाएगा 1/9। देखिए m का वैल्यू है 3/2 तो m³ है तो 27/8। देखिए 8 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे 72 और ये 72 कैंसिल हो जाएगा तो 27 ये हो जाएगा आपका आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर 4 सही है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y² = x एंड x² = y इज। तो इसका डायरेक्ट फार्मूला है। देखिए बस आपको ये याद होना चाहिए, अगर पैराबोला दिया है y² = 4ax एंड x² = 4ay तो एरिया होता है 1/3 4a × 4b। ठीक, ये आपको फार्मूला याद रहना चाहिए। ठीक, अब देखिए 4a = क्या दिया है? 4a के प्लेस पर है 1 तो 1/3 4a के प्लेस पर 1 और 4b के प्लेस पर भी 1 है तो 1/3 ये हो जाएगा आपका आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सेकेंड सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए वैल्यू पूछा है sin इनवर्स 3/5 - cos इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू, ये 4 ऑप्शन है, टीजीटी 2021 में पूछा था। तो चलिए इसका हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए हमको फार्मूला पता होना चाहिए, sin इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y इक्वल टू फार्मूला होता है sin इनवर्स x
रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फार्मूला पता होना चाहिए। अब देखिए दिया है साइन इनवर्स 3/5 और कास इनवर्स 12/13 और जबकि फार्मूला क्या है साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई। तो इसको हम पहले साइन में लाएंगे। ठीक, तो एक ट्रेंगल बना लेंगे। देखिए ट्रेंगल पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक, देखिए साइन कॉस और ये tan, तो cos थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। देखिए cos इनवर्स 12/13 है तो बेस क्या हो जाएगा 12, हाइपोटेनस हो जाएगा 13। ठीक, तो ए बी सी। ठीक, अब परपेंडिकुलर का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक, तो परपेंडिकुलर का वैल्यू होगा 5 क्योंकि ट्रिपलेट आपको याद है 5, 12 से 13 बनता है। ठीक, अदरवाइज आप फार्मूला अप्लाई कर लीजिए पाइथागोरस थ्योरम से। आप फार्मूला अप्लाई करके परपेंडिकुलर का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखिए हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। देखिए हाइपोटेनस 13 है। ठीक, तो 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा। पी फाइंड करना है और बेस 12 है, 12 का स्क्वायर यानी 144। ठीक, तो पी स्क्वायर इक्वल टू 169 माइनस 144 इक्वल टू 25। तो पी इक्वल टू हो जाएगा 25। ठीक, अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए तो साइन इनवर्स 3/5 माइनस देखिए साइन कॉस tan, साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। देखिए परपेंडिकुलर का वैल्यू है 5 और हाइपोटेनस का वैल्यू है 13। तो इसके प्लेस पर हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स 5/13। ठीक, अब ये हम फार्मूला अप्लाई कर देंगे। अब हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई। तो देखिए साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू है 3/5, 3/5 रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। वाई का वैल्यू है 5/13 यानी 25/169। 5/13 का स्क्वायर कर देंगे माइनस वाई का वैल्यू है देखिए ये एक्स है और ये वाई है। वाई का वैल्यू है 5/13 रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स का वैल्यू है 3/5 यानी 9/25। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए साइन इनवर्स 3/5 देखिए 169 माइनस 25/169 माइनस 5/13 देखिए 25 माइनस 9/25। ठीक, अब इधर का डिलीट कर दे रहे हैं। ठीक, देखिए ठीक, देखिए साइन इनवर्स 3/5 बाई देखिए 169 में से 25 गए 144 बाई 169 माइनस 5/13 और 25 में से 9 गए 16/25। ठीक, अब देखिए साइन इनवर्स 3/5 देखिए 144/69 तो बाहर आ जाएगा 12/13। ठीक, 12/13 माइनस 5/13 और देखिए 4 का स्क्वायर बाई 5 का स्क्वायर यानी 4/5 बाहर आ जाएगा। तो साइन इनवर्स देखिए 13×5 = 65 और 13×5 = 65 एलसीएम 65 हो जाएगा। 12×3 = 36 माइनस 20। तो साइन इनवर्स देखिए 36 में से 20 गए 16/65 ये हो जाएगा आपका आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर देखिए ये ऑप्शन नंबर सेकेंड सही है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है इफ x1 एंड x2 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन देन द वैल्यू ऑफ x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर। तो चलिए इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। देखिए ये फर्स्ट रो है
ये सेकेंड रो है और ये थर्ड रो है, ये फर्स्ट रो, ये सेकेंड रो, ये थर्ड रो, और ये देखिए फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड कॉलम और ये थर्ड कॉलम है। अब देखिए सेकेंड कॉलम में हम 2 कॉमन लेंगे, तो देखिए 2 कॉमन ले रहे हैं, और थर्ड कॉलम में हम 5 क्या ले रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं। ठीक, तो देखिए बन जाएगा 1 1 1, 2 कॉमन ले रहे हैं तो 2 माइनस 1 x, और यहां से देखिए थर्ड कॉलम में से हम 5 कॉमन ले रहे हैं तो 4 1 x स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक, अब 2 5 जा 10, और देखिए मल्टीप्लाई है, इस साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 0/10 यानी 0 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए हम अप्लाई करेंगे R2 माइनस R1 एंड R3 माइनस R1। ठीक, अब देखिए 1 2 4, देखिए 1 में से 1 गए 0, 1 में से 1 गए 0, फिर 1 देखिए -1 है, फिर R2 -1 R1 -2। ठीक, क्या हो जाएगा -3, ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा -3। और देखिए जब R3 माइनस R1 अप्लाई करेंगे तो x -2 और x स्क्वायर -4 इक्वल टू 0। ठीक, यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब देखिए R2 में से R2 और ये R2 में से हम -3 कॉमन लेंगे, और R3 में x -2 कॉमन लेंगे। देखिए x स्क्वायर 4 है तो इसको हम लिख सकते हैं x -2 और x + 2 लिख सकते हैं। तो देखिए R3 में x -2 कॉमन बन रहा है और R2 में -3 कॉमन बन रहा है, तो हम कॉमन ले लेंगे। ठीक, देखिए -3 और x -2 कॉमन लेंगे तो 1 2 4 0 1 1 0 1, और यहां बचेगा x + 2 इक्वल टू 0। अब देखिए हम क्या करेंगे, देखिए ये -3 है, -3 इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, -3 0/-3 यानी 0 हो जाएगा। तो x -2 देखिए हम एक्सपेंड कर देंगे एलॉन्ग R1, तो 1 देखिए ये फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो बंद हो जाएगा, तो x + 2 और -2 देखिए सेकेंड कॉलम बंद होगा, और ये डिलीट 0 और 0, ये 0 हो जाएगा, +4 देखिए ये बंद ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो x -2 तो x देखिए 2, x + 2 -1 है तो x + 1 इक्वल टू 0, अथवा हो जाएगा x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू -1। ठीक, अब देखिए रूट दिया है x1 और x2 क्या है, इस इक्वेशन का मतलब इस इक्वेशन का रूट्स है, तो x1 इक्वल टू हो जाएगा 2 और x2 इक्वल टू हो जाएगा -1, और वैल्यू पूछ रहा है x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर। ठीक, तो देखिए x1 का स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा और x2 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 4 1 5, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। या तो आप इसको इस मेथड से भी कर सकते हैं। देखिए क्या है, x -2 और x + 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर -2x + x -2 इक्वल टू 0। देखिए x स्क्वायर -2x x -2, तो x स्क्वायर -x -2 इक्वल टू 0। अब x1 एंड x2 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो सम ऑफ द रूट्स यानी x1 + x2 इक्वल टू 1। ठीक, देखिए 1 मिनट, ठीक, प्रोडक्ट ऑफ द रूट यानी x1 x2 इक्वल टू c/a, c क्या है -2। देखिए सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, x1 + x2 इक्वल टू -b/a, और x1 × x2 इक्वल टू c/a होता है। तो देखिए सम ऑफ द रूट्स x1 + x2 -b/a,
b के प्लेस पर क्या है -1 और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और ये x1 प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल टू क्या हो जाएगा -2। ठीक, अब देखिए वैल्यू फाइंड करना है x1 का स्क्वायर और प्लस x2 का स्क्वायर। देखिए x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर इक्वल, इसे हम लिख सकते हैं x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर माइनस 2x1 x2 लिख सकते हैं। अब देखिए x1 प्लस x2 का वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 और x1 इंटू x2 का वैल्यू क्या है -2, तो 1 और -2 का मल्टीप्लाई -2 में करेंगे 4, ये 5 हो जाएगा। या आप इस मेथड से कर लीजिए या आप इस तरह से कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए व्हाट इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 2π/3। तो चलिए इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। ठीक, देखिए साइन इनवर्स का रेंज क्या होता है, साइन इनवर्स का रेंज होता है -π/2 से लेकर π/2। ठीक, तो साइन इनवर्स साइन 2π/3, साइन 2π/3। ठीक, अब देखिए अगर इस टाइप का प्रश्न आएगा तो आप डायरेक्ट कैंसिल नहीं कर देंगे साइन इनवर्स और ये साइन, ये मिस्टेक कभी मत करिएगा, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। सबसे पहले आप देखिएगा कि इस रेंज में है कि नहीं, -π/2 और π/2 इस रेंज में रहेगा तो आप इसे कैंसिल कर सकते हैं, अदरवाइज कैंसिल नहीं होगा। अब देखिए 2π/3, 2π का वैल्यू 180 होता है, बाई 3 1 जा 3 60 यानी 120। ठीक, और देखिए रेंज क्या है -90 से लेकर 90 तक, और ये देखिए 120 है, मतलब ज्यादा है, तो ये कैंसिल नहीं होगा। ठीक, तो फिर देखिए इसको हम इस रेंज में लाएंगे, तो हम लोग फार्मूला जानते हैं। देखिए साइन इनवर्स इसे हम लिख सकते हैं साइन पाई माइनस π/3 लिख सकते हैं। देखिए एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे, 3π माइनस π/3, 3π माइनस π यानी 2π/3। ठीक, तो 2π/3 को हम लिख सकते हैं पाई माइनस π/3। ठीक, अब फार्मूला हम जानते हैं साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा। ठीक, तो देखिए साइन इनवर्स साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, और थीटा के प्लेस पर क्या है π/3 है, π/3। अब देखिए अब इस रेंज में आ गया, पाई का वैल्यू 180 और 180 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 60 हो जाएगा। देखिए -90 और 90 में आ गया ये। ठीक, तो ये आप देखिए अब ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा π/3। तो आंसर आपका कौन सा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा।